गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से क्लास 6 का सिविक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एसएसटी बुक का तीसरा पार्ट होता है सिविक्स और उसका दूसरा लेसन का दूसरा वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में हमारा यह लेसन ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं स्टेरियोटाइप में प्रेजुडाइज, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव के बारे में हमने पढ़ा कि भेदभाव कई प्रकार के होते हैं। वो रिलीजियस होते हैं या फिर लैंगिक होते हैं यानी कि जेंडर के आधार पर, या फिर सोशल होते हैं अमीर गरीब के आधार पर। ठीक है, तो या फिर यह रीजनल होते हैं क्षेत्र के आधार पर, जो हम एक दूसरे के बारे में भेदभाव करते हैं। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये सब के सब भेदभाव होते हैं जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होता है? पुरानी परंपराओं को, विचारधाराओं को मानना। हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम होता है बदलना, और बदलाव समय के साथ साथ हर चीज़ में होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो गलत हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि उन पुरानी परंपराओं को अपनाने में दिक्कतें न हों। ठीक है, तो उस बदलाव के साथ हमें नएपन को भी अपनाना चाहिए, पुरानेपन के साथ साथ नएपन को अपनाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा हम पिछड़े ही रह जाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार से के जो रूढ़िवादी विचारधारा है, भेदभाव है, वो बना हुआ है। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारी किताब में दिए गए हैं। जैसे कि दो भाई बहन हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बस से स्कूल जाते हैं, दोनों ही पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन भाई जो है जब शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, और जब उसकी बहन करती है कि हम भी क्रिकेट खेलेंगे, तो उसे यह कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि उससे बैट नहीं उठेगा क्योंकि वो लड़की है। मतलब लड़की है इसका मतलब कमज़ोर है। दूसरी कहानी बताया गया है कि एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के बाद वो जब कहती है कि उसे भी काम करना है, नौकरी करना है, तो उसका पति साफ उसे मना कर देता है कि मैं कमाने वाला हूँ, तुम घर पर रहोगे और घर का काम संभालोगे। ठीक है, अर्थात तो अगर लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो उसका काम केवल घर संभालना है। पढ़ी लिखी है तो क्या वो काम नहीं कर सकती? ठीक है, तीसरा जो है उसमें कुछ बच्चे हैं स्कूल के, एक छोटी जाति की लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में होशियार है, और कुछ अमीर घर के लड़के भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि उस लड़की से दोस्ती करें, लेकिन वो लड़की स्वयं नहीं उन लोगों से दोस्ती करना चाहती क्योंकि वो अमीर है। ठीक है, और उसका मानना है कि अमीर जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे और फिर बाद में इसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक, ये तीसरी कहानी है। चौथी कहानी में बताया गया है कि एक लड़की रहती है, हिंदू लड़की, जो एक पत्रकार से मिलती है जो कि मुस्लिम होता है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जब शादी की बात आती है तो लड़की का पिता जो है वो यह कहकर इनकार कर देता है कि पॉलिटिक्स कोई व्यवसाय नहीं है, धन कमाने का कोई जरिया नहीं है, और वो अपनी लड़की की शादी किसी दूसरे जाति में नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को दर्शाते हैं, और ये दिखाते हैं कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को या छोटी जाति के लोगों को किस तरीके से कम समझा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है। अगर हम लोग एक बात ध्यान दें तो आप सभी देखे होंगे, घर पर अगर लड़के लड़कियां होते हैं तो लड़के चिल्लाते रहते हैं, घर से बाहर कभी भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, रात रात तक 10-11 बजे तक वो घूम कर आते हैं, कोई उन्हें नहीं बोलता, बस एक बार पूछ लिया जाता है कहाँ थे अब तक। लेकिन लड़कियां शाम को अगर घर से बस दरवाजे के बाहर निकलें तो उनको डांटने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो, बाहर शाम हो गया है। या फिर बाज़ार अगर मार्केट अकेले जा रही है तो नहीं जाने देते हैं कि अकेले मार्केट नहीं जाना है, छोटे भाई को लेकर जाओ, छोटी बहन को लेकर जाओ, इसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। ठीक है, लड़कियों को कहा जाता है कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और लड़कों को कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये जो भेदभाव है, पुरानी सोच है, रूढ़िवादी विचारधारा है जो हमारे समाज में फैली हुई है। ठीक है, इसी के बेसिस पर जानते हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्थात पक्षपात होता है। हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा असमानता फैली हुई है या फैली हुई थी। जब हमारे देश
सॉरी, हमारा जो देश का समाज है वो कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है। शुरुआती दौर में अगर हम लोग किताबों को पढ़ेंगे तो हमारे समाज में 4 वर्ण होते थे और ये वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियाँ होती थीं, जिसमें से ब्राह्मण सबसे उच्च हुआ करते थे, क्षत्रिय उनके बाद आते थे वैश्य। ये तीनों जातियाँ जो थी उच्च थीं और इनकी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अच्छी थी। लेकिन जो शूद्र थे उनकी ज़िंदगी जो थी वह दयनीय थी, उनका शोषण किया जाता था, उन्हें समाज में समानता नहीं दी जाती थी और भी बहुत ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान भी ये डिस्क्रिमिनेशन अर्थात पक्षपात फैला हुआ था। और इसी के अंतर्गत जब हमारे देश के संविधान की रचना हुई तो उस संविधान के प्रेम्बल में अर्थात उसके प्रस्तावना में साफ साफ बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, अपने आप का विकास करने के लिए समान मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो चूँकि हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन लिंग के आधार पर होता है, जात के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, ठीक है, समाज में होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हमारे संविधान, तो उसमें इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की निंदा की गई और कुछ ऐसे प्रावधान अर्थात नियम बनाए गए जिससे इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, पक्षपात को रोका जा सके। जैसे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 जिसका मतलब होता है अस्पृश्यता का अंत अर्थात एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत का अंत। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि छुआछूत को पूरी तरीके से बाधित किया जाता है। इसका किसी भी रूप में प्रयोग करना कानूनन अपराध, दंडनीय अपराध होगा। अर्थात अगर हम किसी से छुआछूत की भावना रखते हैं तो वो एक अपराध है और इसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये छुआछूत की भावना अभी भी फैली हुई है, ठीक है। इसी के तहत हमारे देश के संविधान ने कुछ और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिससे हमारे समाज से विभिन्न प्रकार की जो छुआछूत की या फिर रूढ़िवादी विचारधारा या फिर असमानता की जो भावना है या पक्षपात वाली भावना है, इसको कम किया जा सके और सबको समाज में एक समान स्थान दिया जा सके, सम्मान दिया जा सके, ठीक है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 बनाया गया, आर्टिकल 17 बनाया गया, आर्टिकल 15 बनाया गया, जिसके तहत महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिए गए, सबको समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है। एक होता है राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी लोग, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब के सब कानून के सामने एक समान है। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, भाषा के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये होता है राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार। और इसी के अंतर्गत हमारे संविधान के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके सब कानून के सामने एक समान है। यदि किसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है तो वो कानूनन अपराध है और सबको समाज में अपने आप को विकसित करने का समान अवसर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें जो भी आप के प्रॉब्लम्स होंगे, जो न समझ में आए होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉपी पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।